गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बहुत दिनों बाद तुम्हें वीडियो मिल रहा है ना? अभी तक एग्ज़ाम चल रहे थे तुम्हारे और अपन ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं जुलाई से भी अभी तक। ठीक है, उसके असाइनमेंट डेली आपको मिले होंगे, उसका वर्क आपको कंप्लीट करना है। यहाँ कहीं भी डिले नहीं होना चाहिए इस काम को लेकर। जैसे स्कूल खुलेगी वापस से इसका रिवीजन कराया जाएगा इन चैप्टर्स का, है ना? लेकिन रिटर्न वर्क आप कंप्लीट करके रखोगे। आज मैं नया चैप्टर ले रही हूँ, चैप्टर नंबर 5, स्टेट ऑफ मैटर। और उसका फर्स्ट टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अगर समझना है तो हम एक एग्जांपल से समझें। फॉर एग्जांपल, हमारे बीच में ये मॉलिक्यूल है ए बी, यहाँ भी एक मॉलिक्यूल ए बी, ये एक मॉलिक्यूल ए बी। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ये अगर फोर्स प्रेजेंट है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स present in between the molecules is known as intermolecular force। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगेन डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। वन इज नंबर 1, फर्स्ट है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। फर्स्ट डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। अब ये कैसे होता है डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन? इसके लिए एक एग्जांपल से आप समझोगे तो ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। डाइपोल क्या है पहले तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, हालांकि चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया हुआ है, फिर भी देखो आप यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं HCl की बात करती हूँ। HCl एक कंटेनर है तो बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल होंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इट मीन्स इट हैज कैपेसिटी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स साइड। और विच इलेक्ट्रॉन? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास चल जाएंगे, तो यहाँ स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। दो पोल्स जनरेट हो गए एक मॉलिक्यूल में, दैट इज कॉल्ड डाइपोल 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 मॉलिक्यूल, ठीक है, या पोलर मॉलिक्यूल। अगर AHCl में यहाँ ऐसा हुआ है तो ये यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है, यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है। और आपको पता है एंटी चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करता है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। इस तरह का जो इंटरेक्शन है एक पोल का दूसरे पोल से इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये भी आपका पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल, ये भी आपका पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ये भी आपका पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल मतलब दो पोल्स नेगेटिव और पॉजिटिव, फर्स्ट का नेगेटिव तो दूसरे का पॉजिटिव, फिर सेकंड का नेगेटिव तो अगले का पॉजिटिव, इनके बीच में ये अट्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट फोर्स आपको बताया मैंने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नंबर 2 फोर्स जो आप देखेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब एक डाइपोल मॉलिक्यूल है और दूसरे को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है डाइपोल बनाने में, दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। वो कैसे? उसके लिए आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बात करूं, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, डाइपोल का मतलब दो पोल डेवलप हुए, तो यहाँ मान लो नेगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। और एक एटम है जिसका सेंटर पार्ट न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। दूर थे ये दोनों तब कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ये मॉलिक्यूल इसके पास आएगा इसके न्यूक्लियस को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा,
ठीक है। तो अगर अगली पिक्चर ये होगी और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो अगली पिक्चर ये होगी इस तरह से, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो है ही, और इसमें भी इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर इलेक्ट्रॉन्स के कारण नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। मतलब ये डाइपोल था और ये बिना डाइपोल वाला मॉलिक्यूल था, मतलब पोलर मॉलिक्यूल नहीं था, लेकिन इसने अपने इसको अट्रैक्ट करने के कारण इसमें भी डाइपोल प्रोड्यूस कर दिया। इस तरह के मॉलिक्यूल फोर्स को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, और इनके बीच में अट्रैक्शन होने लग जाता है। ठीक है, तो दो फोर्स आपको यहाँ समझ में आए हैं, फर्स्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सेकंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस मतलब प्रेरित करना, पहले नहीं था डाइपोल लेकिन बाद में वो पैदा हो गया है। ठीक है, थर्ड अगर हम फोर्स की बात करें, दो फोर्स आपके सामने है जो समझ में आए होंगे। थर्ड फोर्स की मैं बात कर रही हूं, तो थर्ड फोर्स है आपका डिस्पर्जन फोर्स, और इसका दूसरा नाम है थर्ड फोर्स डिस्पर्जन फोर्स, और दूसरा नाम अगर हम बोले लंदन फोर्स। ठीक, इस तरह का फोर्स कब जनरेट होता है? जब मॉलिक्यूल दोनों ही डाइपोलर नहीं है, पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। मान लो ये एक एटम है जिसमें सेंटर पार्ट न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, यहां भी सेंटर पार्ट न्यूक्लियस, सेंटर पार्ट न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। लेकिन जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन इनके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं, तो कुछ इस तरह से पिक्चर बन जाती है। इनमें पोलैरिटी डेवलप होने लग जाती है जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। तो यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव, और इसमें भी यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है जब एक दूसरे के बहुत पास आते हैं। तो इस तरह के इंटरेक्शन को बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स, और दूसरा नाम अब इंटरेक्शन बिल्कुल होगा और इस तरह के फोर्स को बोलेंगे हम लंदन फोर्स। तो यहाँ तीन तरह के फोर्स आपको समझ में आए होंगे। फर्स्ट इज आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, थर्ड फोर्स है डिस्पर्जन फोर्स जिसका दूसरा नाम है लंदन फोर्स। फोर्थ फोर्स की बात करते हैं, नंबर 4, दैट इज, देखो मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में ही बात कर रही हूँ और कहीं नहीं जा रही, अभी 3 फोर्स मैंने पढ़ा दिए हैं। फोर्थ फोर्स की बात करती हूँ, तो फोर्थ फोर्स है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कैसे होता है उसके लिए एक एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, जैसे एक बीकर है और बीकर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर का मतलब H+ और OH आयन प्रेजेंट है पूरे कंटेनर के अंदर। मैंने इसके अंदर NaCl मिला दिया, तो होगा क्या? NaCl का मतलब 2 आयन जनरेट हुए, Na+ NCl-, जैसे वाटर में गए कि थोड़े डिसोशिएट हो जाते हैं। अब इनमें अगर वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो वाटर मॉलिक्यूल में इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो OH नेगेटिव इसकी साइड अट्रैक्ट होगा और H पॉजिटिव, इस तरह से देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है ना आपके सामने। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल इस साइड इकट्ठे हो जाएंगे, तो एक तो सेंटर पार्ट तो आयन और ये पोलर मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड डाइपोल एक दूसरे के साथ इंड्यूस हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। देखो आयन और डाइपोल के अंदर इंटरेक्शन है, इस तरह का फोर्स होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अगर मैं क्लोराइड की बात करूं तो क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज है, तो वाटर मॉलिक्यूल देखो कैसे आएगा, H+ आयन OH आयन, यानी पॉजिटिव चार्ज इसकी साइड अट्रैक्ट होगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज इसकी साइड अट्रैक्ट था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसकी साइड अट्रैक्ट होगा।
ये भी आप देख रहे होंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो फोर्थ फोर्स जो होता है वो वाटर के अंदर मैंने बताया आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, फिफ्थ फोर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बॉन्ड के बारे में जो मैं अगला बॉन्ड पढ़ा रही हूँ उसके बारे में बहुत बार डिस्कशन होता है, स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत बार इसके बारे में हम बातें करते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके फिर बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि ये फोर्स कौन सा है। तो उससे अच्छा है हम पहले ही यही समझ लें कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है। तो नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ फोर्स जो है वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो नंबर 5 पे आ गई हूं मैं। 5 है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है बच्चों, ये भी एक तरह का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है जो फर्स्ट पढ़ा, लेकिन यहाँ शर्त ये है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की शर्त बता रही हूँ, एक एटम तो होना चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है, तो वन एटम तो होगा हाइड्रोजन एटम जब फोर्स प्रेजेंट होगा तो, और दूसरा एटम होगा इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। अगर ये चीजें प्रेजेंट है तब हम उस फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं, वरना वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं HF, देखना इधर ध्यान से, HF एक कंटेनर में अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड के। ठीक है, अब आपको भी पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन की टेंडेंसी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड शिफ्ट करने की, तो फ्लोरीन अगर अपनी साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो यहाँ स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ भी ऐसे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए। अब ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल है उस कंटेनर। अब देखना ये भी एक तरह से डाइपोल डाइपोल ही, देखो नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। कहने को ये डाइपोल डाइपोल ही है, लेकिन हम इसको एक स्पेशल कैटेगरी दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ एक एटम हाइड्रोजन है, दिख रहा है आपको, दूसरा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम डैश डैश लाइन से इंडिकेट करते हैं। किसी भी बुक में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया गया है तो उसको डैश डैश लाइन से इंडिकेट किया गया है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो उसके टाइप की बात करते हैं। नंबर 1 टाइप इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला। ठीक है, और दूसरा है आपका सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर एंड इंट्रा दोनों में क्या डिफरेंस है? इंटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है, ये थर्ड मॉलिक्यूल है। फर्स्ट का सेकंड के साथ देखें तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड को थर्ड के साथ देखें तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बॉन्ड इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सेकंड हमारी बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर प्रेजेंट है ये बॉन्ड दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही। कैसे? मैं उसका एग्जांपल देती हूँ। एक मॉलिक्यूल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मैं उसका डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ आपके सामने, देखना। ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, आपको मैडम ने पढ़ाया होगा, और नहीं पढ़ाया तो और आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी ये समझ लो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। यहाँ देखो इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। अब एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन इस मॉलिक्यूल में भी इंटरेक्शन होने लग जाता है। इस तरह के इंटरेक्शन को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको ये बात करें इंटर और इंट्रा में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा वीक है, तो देखो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन।
तो अगर हम कहें कि आज का टॉपिक क्या है, कैसे हमने देखा उसको, तो पहली बार चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक हमने 10th क्लास में पढ़ा है मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम एक नई स्टेट और देखते हैं, दैट इज प्लाज्मा स्टेट, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है। अब चैप्टर के नाम में फर्स्ट टॉपिक आया इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर नाम से इंटरमोलिकुलर यानी अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है इन बिटवीन द मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। हम जितनी भी बात करें अट्रैक्शन फोर्स की बात करें, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर ऑफ 5 टाइप। वन इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी दो मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी है, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब एक मॉलिक्यूल पोलर है और दूसरे को पोलर बना दिया और फिर जब इंटरेक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड की बात करते हैं हम, तो हम यहाँ बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ है डिस्पर्जन फोर्स, यानी दोनों में डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब पोलरिटी थी नहीं, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे के पास आए पोलर मॉलिक्यूल बन गए और उनमें इंटरेक्शन होने लग गया। फोर्थ आपका फोर्स है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जैसे ही वाटर में सॉल्ट मिलाते हैं तो इस तरह का फोर्स डेवलप होता है। और फिफ्थ फोर्स आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब होगा, जब एक एटम हाइड्रोजन और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑफ 2 टाइप, अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट टॉपिक है जिसको मैंने क्लियर किया है। इसके असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगी, जिसको आप डेली करते रहें। देखो बेटा, अब अपन गैस से सॉलिड में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस देखें तो उसको यहाँ डिस्कस कर लें। जैसे फर्स्ट मैं बात करूँ जो टॉपिक था अपना इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। देखो सबसे कम होगा गैस, फिर उससे ज्यादा होगा लिक्विड, और सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा सॉलिड, यानी तभी और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस देखें, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस देखी जाए तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। देखो ये ग्राफ, और यहाँ अगर हम देखें तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सॉलिड में सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा लिक्विड में और उससे ज्यादा गैस में। यानी जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगी उतना ही फोर्स कम होगा। सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है गैस में, यानी गैस के मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। ठीक है, और सबसे कम अगर डिस्टेंस देखें सॉलिड में है, तो यानी सॉलिड में फोर्स ज़्यादा है, तो जितनी दूरी होगी उतना ही फोर्स कम होता जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम देखें थर्मल कैपेसिटी से देखें तो सबसे, अगर हम मान लो सॉलिड स्टेट है, उसकी एनर्जी इंक्रीज करते हैं, मतलब उसको एनर्जी देते हैं, तो वो नेक्स्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को जब हम एनर्जी देते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम थर्मल एनर्जी से सॉलिड से गैस तक पहुंच सकते हैं, यानी एक मैटर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम नई बात कर रहे हैं, देखो गैस लॉ की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गैसियस जो स्टेट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम देखें
physical properties of gaseous state। देखो कैसे, अगर मान लो ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये गैस, तो सबसे पहले गैसियस मॉलिक्यूल की शेप फिक्स नहीं होती है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उनकी कोई शेप नहीं है। हम कहें कि गैसियस मॉलिक्यूल की बताओ शेप क्या, नहीं पता है। दूसरा, इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता है, ये इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि शेप भी नहीं है ना वॉल्यूम है। दूसरी बात। तीसरा, अगर ये एक कंटेनर में प्रेजेंट है तो इनको जब हम प्रेशर देंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो ये पिस्टन नीचे आएगा और नीचे आने से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होती जाएगी। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते प्रेशर, तो ये मॉलिक्यूल पास आएंगे। और नई पिक्चर अगर हम देखें तो शायद ये हो जाएगी, दूसरा डायग्राम ही बना देती हूँ। ये देखो, ये हो जाएगी इसमें। अगर पिस्टन यहाँ तक पहुँच गया तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, यानी पहले वॉल्यूम इतना, अब वॉल्यूम इतना, यानी वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज प्रेशर देन डिक्रीज वॉल्यूम। तो गैसियस मॉलिक्यूल की एक खास बात है कि आप उस पर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गैसियस मॉलिक्यूल होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मान लो रूम में है तो कहीं गैसियस मॉलिक्यूल ज़्यादा है, कहीं कम है। जैसे हम ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं तो ये नहीं कि यहाँ इस कॉर्नर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, उस कॉर्नर में ऑक्सीजन कम हो गई, ना। वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं, यानी गैसियस पार्टिकल इक्वली पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं है। पहली बात। गैसियस मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। डिफ्यूजन क्या है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल बताऊं। एक सेंट या परफ्यूम की बोतल आप एक कॉर्नर पे रख दीजिए, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे उस स्पेस से पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। यानी गैसियस मॉलिक्यूल का एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अपने आप ही गैसियस मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो जाते हैं और पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी डिफ्यूजन है। तो अगर हम गैसियस मॉलिक्यूल की बात करें तो गैसियस मॉलिक्यूल की ना तो कोई शेप होती है, ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर गैसियस मॉलिक्यूल पे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। गैसियस मॉलिक्यूल होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं और इनकी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। गैसियस मॉलिक्यूल पे अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और डिस्टेंस कम होती जाएगी तो लिक्विड स्टेट आएगी। और प्रेशर इंक्रीज करोगे और मॉलिक्यूल पास आएंगे तो सॉलिड स्टेट होती जाएगी। तो इस तरह से प्रेशर इंक्रीज करके गैसियस मॉलिक्यूल को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम गैसियस मॉलिक्यूल की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा गैसियस प्रॉपर्टी के बारे में। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं गैस लॉ के बारे में डिस्कस करूँगी, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है।